जानते हैं कि कार्बन क्या असर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या असर आपका बैकबोन है, और वो इसलिए है क्योंकि मतलब क्या असर आपका उसके पास एक प्रॉपर्टी का नाम मतलब क्या कैटेनेशन। और ऐसे तो कार्बन बाकी सारे एलिमेंट्स जो लिखा हुआ उसके साथ भी मिलकर मतलब क्या होता है बॉन्ड बनाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जिसके साथ मिलकर मतलब क्या होता है असर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बॉन्ड बनाता है, उसका नाम मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन। और इसलिए मतलब क्या होता है सर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर ब्रांच है, इसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन। तो जितना भी फ्यूल हम लोग देखते हैं ना, सारा का सारा फ्यूल मतलब क्या होता है हाइड्रोकार्बन ही होता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल एलपीजी जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन है ना। तो यहाँ पे आइसोटोप क्या होता है हम लोग तो मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते ही हैं कि अगर सेम एलिमेंट का एटम अगर है तो उसका एटमिक नंबर तो डिफरेंट मतलब क्या सर आपको हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि सेम एलिमेंट का एटम है लेकिन मतलब क्या सर आपका मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट है। और अगर मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट होता है तो उसको आइसोटोप कहा जाता है ना। तो कार्बन का 3 आइसोटोप है। एक का नाम कार्बन 12 है, एक का नाम कार्बन 13 है, एक का नाम मतलब क्या है सर आपका कार्बन 14। ये बात हम लोग जानते हैं। हम लोग बात जानते हैं कार्बन का मतलब क्या है सर आपका 2 शेल है। और क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 6 है, तो कार्बन का मतलब क्या है सर आपका पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में क्या है सर आपका 4 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट वाला शेल को मतलब क्या होता है वैलेंस शेल कहा जाता है, क्योंकि लास्ट वाला शेल मतलब क्या होता है सर आपके वैलेंसी को करता है डिटरमाइन। तो हम लोग बोल सकते हैं कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके वजह से मतलब क्या है कार्बन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 4 है। तो जिसका वैलेंसी 1 हो तो उसको कहा जाता है कि ये मोनोवैलेंट है। जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है उसको कहा जाता है कि वो डाई वैलेंट है। जिसका वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3 है उसको कहा जाता है कि ट्राई वैलेंट है। उसी तरह जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 4 होता है उसको कहा जाता है कि वो क्या सर आपका टेट्रा वैलेंट है ना। तो कार्बन के टेट्रा वैलेंसी की वजह से उसके पास एक मतलब क्या होता है यूनिक प्रॉपर्टी आता है, जो एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मतलब क्या हो सकता है लंबा लंबा चेन बना सकता है। उसको कहा जाता है मतलब कि कैटेनेशन, है ना। अब चेन क्या हो सकता है सर आपका क्लोज्ड हो सकता है। तो क्लोज चेन को मतलब क्या सर आपका साइक्लिक चेन भी मतलब क्या होता है कहा जाता है। और चेन क्या हो सकता है सर आपको ओपन हो सकता है, तो ओपन चेन को मतलब क्या होता है सर आपका एलिफैटिक चेन कहा जाता है। अब ओपन चेन अगर है तो वो स्ट्रेट चेन हो सकता है, और ओपन चेन अगर है तो मतलब क्या सर आपका ब्रांच चेन भी मतलब क्या हो सकता है सर आपका हो सकता है। ये ऑलरेडी आप क्या कहते हैं सर आपका जानते हैं, है ना। अब हम लोग ये बात जानते हैं, ये तो एग्जाम्पल गलत दिया था लेकिन आपको हम बताए थे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो जब कार्बन के मान लीजिए हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अनलेस मतलब क्या सबका मेंशन अदरवाइज। और अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो कार्बन के साथ साथ एक और चीज़ जो वो क्या सर आपका हाइड्रोजन है। तो अगर दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो दोनों कार्बन क्या कर सकता है सर आपका और हाइड्रोजन को अकोमोडेट कर सकता है, इसलिए अभी सैचुरेशन तक नहीं पहुंचा, है ना। डबल बॉन्ड भी अगर है तो मतलब क्या असर आपका और हाइड्रोजन को मतलब क्या होता है असर आपका अकोमोडेट कर सकता है, तो मतलब क्या असर आपका सैचुरेशन तक मतलब क्या असर आपका नहीं पहुंचा, है ना। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तभी बनता है जब और मतलब जो मतलब बाकी बाकी बॉन्ड मतलब क्या बाकी के साथ मतलब क्या बन चुका है। तो यहाँ पे मतलब क्या असर आपका वो मतलब क्या सैचुरेशन तक पहुँच गया, है ना। तो ये बात हम लोग जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं ये बात। अब एक सिंपल सा बात हम लोग मतलब क्या समझते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोकार्बन 3 टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है एल्केन, एक हो सकता है मतलब क्या सर आपका एल्किन, और एक हो सकता है मतलब क्या सर आपका एल्काइन। तो एल्केन का तो ये है कि अगर सारा का सारा कार्बन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड है तभी वो मतलब क्या सर आपका एल्केन है। लेकिन एल्किन का और एल्काइन का रूल ये है ना कि कोई भी दो कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो एल्किन ग्रुप में आ जाएगा, और कोई भी दो कार्बन के बीच में अगर मतलब क्या सर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब क्या सर आपका एल्काइन ग्रुप में आ जाएगा। अब सफिक्स क्या होता है तो आप जानते हैं। जैसे हम ये अगर बोलें कि ही इज़ वॉकिंग क्विकली, तो क्विक के साथ जो ली लगा, ली मतलब क्या उसका सफिक्स था। तो वर्ड के एंड में जो वर्ड का पार्ट आता है जो वर्ड का मीनिंग को मतलब क्या होता है मॉडिफाई करता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सफिक्स। तो यहाँ पे एल्किन ग्रुप से है ये दिखाने के लिए सफिक्स जो आता है उस सफिक्स का नाम मतलब क्या है सर आपके एन एन। एल्किन ग्रुप से है ये दिखाने के लिए जो सफिक्स आता है उस सफिक्स का नाम मतलब क्या है सर आपका ई एन ई इन। और अल्काइन ग्रुप से ये दिखाने के लिए जो सफिक्स आता है सफिक्स का नाम मतलब क्या है सर आपका वाई एन ई आइन। ये सिंपल बात आपको मतलब क्या पता है। और हम लोग ये बात जाने थे, देखिए हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि अनलेस मेंशन अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट मतलब क्या सर आपका हाइड्रोकार्बन एंड
हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में ही मतलब क्या सर बात करते रहेंगे। तो एल्केन का भी मतलब क्या जनरल फॉर्मूला है, एल्किन का भी मतलब क्या सर जनरल फॉर्मूला है, एल्काइन का भी मतलब क्या सर जनरल मतलब क्या फॉर्मूला है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एल्कीन हाइड्रोजन डबल से दो ज़्यादा। एल्कीन का क्या फॉर्मूला है सर आपका? हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल। डबल और एल्काइन का फॉर्मूला ये है कि मतलब क्या हाइड्रोजन डबल से डबल दो से कम। दो। ये तो ऐसे याद रखने के लिए बोल दिया, लेकिन एक्चुअली बोलना पड़ता है कि द फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज मतलब क्या सर आपका सी सब एन एच सब 2n+2। एल्कीन के बारे में बोलना पड़ता है मतलब क्या सर आपका सी सब एन एच सब 2n। वन एल्काइन के बारे में बोलना पड़ता है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन इज मतलब सी क्या सर सब आपका सी एन सब एन एच एच सब सब 2n-2। लेकिन हम जो बोला अगर आपको याद रहेगा तो आप उससे ये कंस्ट्रक्ट मतलब क्या कर लेंगे। ये सिंपल बात समझ में आया ना सर आपका? तो आप चाहे तो एल्काइन को याद रख एल्किन को याद रख सकते हैं, है ना, या फिर एल्किन को याद रखिए। हाइड्रोजन डबल से दो ज़्यादा बोल रहे हैं तो ये तो कॉमन सेंस है कि कार्बन के रेफरेंस में बोल रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं एल्किन में हाइड्रोजन मतलब क्या डबल है तो यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपका सेंस है कि मतलब हाइड्रोजन के रेफरेंस में बोल रहे हैं। और अगर हम बोल रहे हैं कि एल्काइन में क्या सर आपका हाइड्रोजन डबल से दो कम है तो ये भी यहाँ भी सेंस है कि मतलब कार्बन के रेफरेंस में ही मतलब कहा जा रहा है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे ऐसे ही रैंडमली लिख दें सी, ठीक है, एच डबल से दो कम के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर डबल होता तो क्या होता सर आपका? चलिए एक में बताना मतलब क्या सर आपको मुश्किल है, या फिर चलिए एक में बता सकते हैं। डबल क्या होगा? टू। तो डबल से दो कम क्या हो जाएगा सर आपका? 2 - 2 ये एल्किन के बारे में बात करें। एल्किन का रूल क्या है कि सर आपका डबल से मतलब क्या सर आपका दो। दो ज्यादा नहीं, एल्किन का रूल, हाँ गुड, डबल से दो ज़्यादा। तो डबल क्या होगा सर आपका? टू। टू से दो ज़्यादा होगा तो क्या होगा सर आपका? फोर होगा। 4 होगा। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया सर आपका? CH4। प्रीफिक्स के बारे में तो सफिक्स के बारे में बताए थे, लेकिन प्रीफिक्स के बारे में भूलना नहीं पड़ेगा। प्रीफिक्स क्या है सर आपका? अगर एक कार्बन है तो मतलब क्या होता है सर आपका? मेथ। दो कार्बन अगर होता तो क्या होता है सर आपका? मेथा एच था। एथा उसके बाद फिर तीन कार्बन अगर होता तो क्या होता प्रॉप सर आपका? प्रॉप प्रॉप। फिर बुट चार कार्बन होगा तो मतलब क्या है सर आपका? बुट। फिर तो मतलब सिंपल है, पांच है तो पेंटेन, मतलब पेंट, एन नहीं बोलेंगे अभी, पेंट बोलने से फिर रॉन्ग चले जाएगा मैसेज। तो वो तो पता है, यहाँ पे सिंपल बात है। तो एक कार्बन के लिए एथ, और क्योंकि मैथ मतलब हाइड्रोजन डबल से मतलब क्या सर आपका दो ज़्यादा है तो इसलिए मतलब क्या सर आपका मीथेन हो गया, है ना। अब बाकी जो एग्जाम्पल देंगे वो एक में पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए कम से कम दो तो वहाँ मतलब क्या सर आना पड़ेगा ना। चलिए इसी को हम चेंज करते रहते हैं। तो अगर कार्बन डबल है, नहीं सॉरी, हाइड्रोजन को डबल से, यहाँ पे क्या था? डबल से दो। डबल से दो ज्यादा चलिए टू का एग्जाम्पल लेते हैं। हर केस में हम कार्बन को मतलब रखते हैं मतलब क्या सर आपका? टू, ठीक है ना। केस नंबर वन में भी कार्बन को टू रखते हैं, केस नंबर टू में भी कार्बन को टू रखते हैं, और केस नंबर थ्री में भी मतलब क्या है? कार्बन को टू रखते हैं, ठीक है। अब कार्बन टू है तो पहले वाला केस में भी क्या है सर आपका? प्रीफिक्स बोलते हैं उसको ना, एथी होगा। दूसरे वाले केस में मतलब क्या है सर आपका? प्रीफिक्स मतलब क्या है सर आपका? एथी होगा। होगा। और तीसरे वाले केस में भी क्या है सर आपका? प्रीफिक्स मतलब क्या है सर आपका? एथी होगा, है ना। तो एन बनने के लिए रूल क्या है सर आपका? कि डबल से दो कम। डबल से तो दो डबल से दो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये रूल है, हाँ, डबल से दो कम। सोच के बोलिए। डबल से दो ज़्यादा है। वो तो एन में, एन ही एन। और एल्काइन में डबल से दो कम तो है। नहीं, एल्केन मतलब पहले एल्केन का बात करेंगे, फिर एल्केन का, फिर एल्काइन का। तो एल्केन में रूल क्या है सर आपका? डबल से दो ज्यादा तो 4 होगा। तो डबल से दो ज़्यादा मतलब यहाँ पे हम फोर दे देंगे, ठीक है ना। और एल्कीन में क्या होगा सर आपका? डबल डबल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका? एच फोर हो जाएगा। और एल्काइन में क्या होगा सर आपका? डबल से दो ज़्यादा, यानी कि मतलब हो जाएगा मतलब क्या सर आपका? सिक्स। तो कार्बन सब में दो दो है। नहीं, ये कैसे होगा? पर डबल से दो ज्यादा होगा तब हाँ 6 हाँ होगा। सॉरी, कंफ्यूज हो गया हम। डबल से दो ज़्यादा यहाँ पे सिक्स, और यहाँ पे डबल से दो मतलब क्या सर आपका? दो कम। दो तो डबल से दो कम तो मतलब क्या सर आपका? दो ही हो जाएगा, सॉरी हाँ। तो कार्बन सब जगह मतलब क्या सर आपका? दो 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 है। लेकिन जहाँ पे हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका? डबल से मतलब क्या सर आपका? दो ज़्यादा है, वहाँ बन गया मतलब क्या सर आपका? एथेन। जहाँ डबल है वहाँ पे मतलब क्या सर आपका? एथीन।
यहाँ पे इन लिख देते हैं, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इन लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मतलब क्या सर आपका आइन। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे हम 3 कार्बन लाएं, तो 3 कार्बन, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपको 3 कार्बन ला दें, और यहाँ पर भी मतलब क्या सर आपको 3 कार्बन ला दें, तो ये बात तो पक्का हो गया। 3 के लिए क्या है सब, ये सब प्रीफिक्स क्या है 3 के लिए? 3 के लिए प्रीफिक्स प्रॉप। प्रॉप। तो ये बात तो पक्का हो गया, तीनों के मतलब क्या सर आपका स्टार्टिंग प्रॉप से ही होगा। तो यहाँ एक प्रॉप होगा, यहाँ पर ही मतलब क्या है प्रॉप होगा, और यहाँ पर ही मतलब क्या सर आपका प्रॉप ही मतलब क्या सर आपका होगा। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है। तो अगर यहाँ पे डबल से मतलब क्या सर आपका 2 ज़्यादा कर दें, तो क्या हो जाएगा सर आपका C सब 3 H सब मतलब क्या सर आपका 8। और अगर यहाँ पे डबल कर दें तो क्या हो जाएगा सर आपका C सब 3 H सब 6। और अगर यहाँ पे मतलब क्या करें सर आपका डबल से 2 कम कर दें, तो क्या हो जाएगा सर आपका 6 - 2, जो कि हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4। और इसका नाम हो जाएगा मतलब क्या सर आपका, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रॉप, और क्योंकि डबल से मतलब क्या सर आपका 2 ज़्यादा है तो मतलब क्या है प्रोपेन। क्योंकि 3 कार्बन है तो मतलब क्या सर आपका प्रॉप, और क्योंकि डबल है तो मतलब क्या सर आपका प्रोपीन। और क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रॉप, और क्योंकि डबल से मतलब क्या सर आपका 2 कम है तो मतलब क्या सर आपका प्रोपाइन। तो आपको कंफ्यूजन ये सब में मतलब क्या सर आपका है नहीं, आपका काम मतलब क्या यहाँ तक मतलब क्या कम से कम क्लियर है। अब केमिस्ट्री में जो मतलब क्या होता है सर आपका नेमिंग किया जाता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या नोमेनक्लेचर। तो उसके लिए मतलब क्या एक संस्था है, तो संस्था का नाम मतलब क्या सर आपका IUPAC। तो IUPAC सी जिस तरह मतलब नामकरण करने के लिए बोलता है, तो मतलब क्या होता है सर आपका केमिस्ट लोग उसी तरह मतलब क्या होता है नामकरण करता है, नेमिंग उसी तरह करता है। तो IUPAC का फुल फॉर्म बस याद रखिएगा, बाई चांस अगर पूछा तो, है ना। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, सिंपल है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मतलब क्या सर आपका प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मतलब क्या सर आपका प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, आगे आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है सर आपका, लॉन्गेस्ट चेन रूल। वो ये ऑलरेडी हम लोग जान गए। बस यहाँ एन एन लिख दिया है ना, तो बस इतना ध्यान में रखिएगा कि एन अगर लिख दिया है तो इसका मतलब हर हाथ के साथ एक हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपका जुड़ा हुआ है, तभी मतलब क्या सर आपका एन लिखना जस्टिफाइड होगा, नहीं तो एन लिखना मतलब क्या सर आपका जस्टिफाइड नहीं होगा, है ना। उसी तरह यहाँ पर भी सोच लीजिए, हर हाथ के साथ मतलब क्या सर आपका एक हाइड्रोजन मतलब क्या जुड़ा हुआ है, तो ये तो ऑलरेडी आप जानते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। Substituent must be given in lower number. CH3 का नाम क्या था? CH3 होगा मीथेन। CH4 होगा मीथेन। याद कीजिए, हाँ। जब क्या होता है सर आपका मीथेन एक हाइड्रोजन का को छोड़ देता है, तब जाके बनता है वो मतलब क्या सर आपका मिथाइल। और इथेन मतलब C2, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, एन में ही है। तो हाइड्रोजन मतलब क्या होगा सर आपका डबल से मतलब क्या सर आपका 2 ज़्यादा होगा, तो मतलब हो जाएगा C2H मतलब क्या सर आपका 6। तो अगर CH4 होगा तो वो होता है मीथेन, अगर C2H6 होता है तो वो मतलब क्या होता है सर आपका इथेन। लेकिन अगर मतलब क्या सर आपका CH3 हो गया तो बन जाता है मिथाइल, और अगर C2H6 हो जाता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका इथाइल। ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, है ना। तो मिथाइल होने का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन को छोड़ चुका है, और वो हाथ से वो दूसरा कार्बन को पकड़ लिया है। अब वो हाथ से वो दूसरा कार्बन को अगर पकड़ लिया है तो उसको रेफर किया जाता है क्या सर आपका CH3 से, है ना। और C2H5 होने का मतलब ये है ना सर आपका कि एक हाइड्रोजन को वो छोड़ चुका है, और जिस हाथ में वो हाइड्रोजन को पकड़ के था उसी हाथ से वो क्या कर चुका है सर आपका दूसरा कार्बन को पकड़ चुका है, तो कार्बन का जो चेंज था उसमें ब्रांच बन गया है, और वो ब्रांच के इस वाले पार्ट को कहा जाएगा मतलब क्या है सर आपका इथाइल, क्योंकि इथेन से बना है। इससे पहले वाला को मिथाइल इसलिए कहा गया था क्योंकि बना था मतलब क्या मीथेन से, तो इसको इथाइल इसलिए कहा गया क्योंकि बना मतलब क्या सर आपका इथेन से। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, है ना। तो आप सिंपल सा बात समझते हैं। तो हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन अ चेन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या है, इस चेन का नाम क्या हो जाएगा, इस चेन का नाम तो मतलब क्या है प्रॉप हो जाएगा। ओके, और एक भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जो डबल बॉन्ड हो या फिर मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड हो,
उसकी वजह से उसका नाम मतलब क्या सर आपका प्रोपेन हो जाएगा। हम्म, और यहाँ पे मतलब क्या है, मिथाइल है मिथाइल और जो वो मतलब, सेकंड में है। हाँ मिथाइल है और वो मतलब क्या सर आपका सेकंड में है, तो आपको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका टू टू मिथाइल मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। इसका नाम नीचे कहीं लिखा हुआ होगा, लेकिन बिना उसको वो छोड़ के। लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बनता है? पेंट है, चलिए आप बोलिए हम लिखेंगे, आप रॉन्ग बोलेंगे तो भी हम पेंट है, लिखेंगे। पेंटेन है, पेंटेन तो है, और और मिथाइल भी है। टू में है टू मिथाइल पेंटेन। टू मिथाइल क्यों सर आपका? क्योंकि एक क्योंकि जहाँ से यहाँ। कम पड़ेगा बोलेंगे ना, हाँ ज़्यादा पड़ेगा बोलेंगे, जहाँ से कम पड़ेगा बोलेंगे। हाँ। ओके, तो टू मिथाइल पेंटेन, तो ये रूल भी याद रखिएगा। हम्म, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा ना सर कि हम कार्बन को कहाँ से काउंट करें, यहाँ से 1 2 3 4 काउंट करें हम्म, या फिर यहाँ से 1 2 काउंट करें। हम्म। तो काउंटिंग जहाँ से कम होता है वहीं से मतलब क्या काउंट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका मतलब क्या सर आपका टू। पेंटेन बाद में लिखा जाएगा, लिख तो पहले मिथाइल दिए थे। पेंटेन। टू मिथाइल पेंटेन, एज सिंपल एज दैट। अब आगे आते हैं, आगे आके बात मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं, लेकिन मिटा दें सबको दिक्कत हो जाएगा, बाद में मिटा देंगे, सॉरी हाँ। तो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बन रहा है, यहीं से बन रहा है ना। हम्म, और इस चेन में कितना कार्बन है सर आपका, एक बु, दो तीन बुट चार है ये, कार्बन है। बुटेन। तो बुटेन तो है, हाँ। लेकिन चाहे आप यहाँ से काउंट करें 1 2, चाहे आप यहाँ से काउंट करें मतलब क्या सर आपका 1 2, हम्म, तो 1 में भी मतलब क्या सर आपका मिथाइल है, 2 में भी मतलब क्या सर आपका मिथाइल हाँ। है ना। तो लिखना पड़ेगा 1 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा सर आपका बुटेन। अच्छा 3, सॉरी हम क्या उल्टा फुल्टा बक रहे हैं। ये 2 है तो ये मतलब डाइमिथाइल। क्या सर आपका 3 है, यहाँ से हाँ। पकड़ेंगे तो भी वही पड़ेगा, हम्म, है ना। और यहाँ से पकड़ेंगे तो भी क्या होगा सर आपका, ये 2 है, ये मतलब क्या सर आपका 3 है, तो ये 2 3 और उसको और डाई दो मिथाइल है बोलना पड़ेगा। क्योंकि डाइमिथाइल। एक होता तो मतलब क्या होता मिथाइल होता, लेकिन 2 अगर है तो मतलब क्या सर आपका 2 मिथाइल है, तो उसको बोलना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका डाई मिथाइल, मिथाइल। है ना। तो 2 3 डाई मिथाइल मतलब क्या सर आपका ब्यूटेन। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन अगर आप लेते हैं, प्रॉप। देखिए यहाँ से भी लेंगे 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, प्रॉप है। यहाँ से भी लेंगे तो मतलब क्या सर आपका 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन, हाँ। मतलब कहीं से भी आप गिनते कीजिए इतनी आ रहा है। अगर 3 आ रहा है तो मतलब क्या प्रॉप है। टू और टू डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 2 डाइमिथाइल डाई प्रोपेन। मिथाइल प्रोपेन, कैसे आप ले रहे बताइए। हाँ 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है, बट हाउ यू आर टेकिंग इट। टू में है और दो है, हाँ 2 में है और दो 2 है, बार है, वेरी नाइस। तो टू टू। मतलब ये मेन स्केलेटन समझा। हम्म। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका सेकंड कार्बन, हाँ। तो पहला वाला मिथाइल भी मतलब क्या सेकंड कार्बन में है, और दूसरा वाला मिथाइल भी मतलब क्या सर आपका सेकंड कार्बन में है, इसलिए मतलब क्या सर आपका 2 2 डाई मिथाइल डाइमिथाइल मतलब क्या प्रोपेन। प्रोपेन। तो उस पैटर्न अगर नजर आ रहा है तो डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका है नहीं। अब यहाँ पे सिंपल सा बात समझेंगे, एल्किन होने के लिए शर्त ये था कि सारा का सारा बॉन्ड मतलब क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड ही हो, लेकिन एक बॉन्ड भी अगर डबल बॉन्ड हो जाता है तो बन जाता है एल्किन, हम्म। और एक बॉन्ड भी अगर मतलब क्या होता है सर आपका ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है तो बन जाता है मतलब क्या सर आपका एल्काइन। तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्या सर आपका बन चुका है डबल बॉन्ड, प्रोपीन। हाँ, तो तो हो प्रोपीन। गया मतलब क्या सर आपका एल्कीन। हाँ। अब कौन सा वाला एल्कीन है, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कितना कार्बन है चेन में। तो चेन में मतलब क्या सर आपका 1 2 3, मेन चेन में प्रोपनीन। प्रॉप, है ना। अब प्रॉप होने के बाद, हाँ क्यों बोलना पड़ा, फर्स्ट बॉन्ड जो था वही मतलब क्या था आपका डबल बॉन्ड था, तो इसका नाम हो गया मतलब क्या सर आपका 1 प्रोपीन। हाँ। सिंगल बॉन्ड है तो कन्फ्यूजन नहीं है कि सिंगल बॉन्ड कहाँ है, हर जगह ही सिंगल बॉन्ड है। हम्म, लेकिन डबल बॉन्ड अगर है तो आपको लोकेशन बताना पड़ता है कहाँ पे डबल बॉन्ड है। हाँ। ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो भी आपको लोकेशन बताना पड़ता है कहाँ पे मतलब क्या सर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे पहले ही बॉन्ड मतलब क्या था सर आपका डबल बॉन्ड था, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका 1 प्रोपीन हो गया। या फिर आप जो बोले थे prop 1ene, वो भी मतलब क्या सर आपका ठीक है। दोनों ही मतलब क्या सर आपका IUPAC द्वारा प्रमाणित मतलब क्या सर आपका है। अब यहाँ पे आते हैं, इधर से काउंट बुट करेंगे। है। अगर 4 कार्बन है तो मतलब क्या सर आपका बुट है। बुट वनीन। एक डबल बॉन्ड हमको अगर दिखा हाँ। तो लास्ट में तो मतलब क्या सर आपका इन आएगा, हाँ। तो बुट 1 इन बोल सकते हैं या फिर या मतलब वन क्या 1 बुटीन। बुटीन बोल सकते हैं, दोनों बात मतलब क्या सर आपका ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 बुटीन भी ठीक है या फिर बुट 1 इन भी मतलब क्या सर आपका ठीक है। ओके गुड। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, सॉरी, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द मेन चेन, एक ही चेन है मेन चेन वही है। फोर है। नहीं, 1 2 3 फाइव 4 है। 5, पेंट है। पेंट वन इन या वन पेंटीन।
हम हो सकता है हमको पता नहीं हम राइट है रॉन्ग है, लेकिन हो सकता है पैंटीन शैम्पू जो है ना, उसका ये पेंटीन से कुछ ना कुछ कनेक्शन मतलब क्या होगा सर आपका होगा, है ना, क्योंकि वो नाम यहीं से मतलब क्या हो सकता है सर आपका निकल सकता है, क्योंकि शैम्पू वैम्पू में भी क्या होता है सर आपको पेट्रोलियम का इस्तेमाल मतलब क्या होता है आपका होता है, हाइड्रोकार्बन का इसका उसका, तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं। पेंटीन तो है, लेकिन पेंटीन का फर्स्ट वाला बॉन्ड ही में वन मतलब क्या डबल पेंटीन या बॉन्ड है। पेंटवानीन। हाँ, वन पेंटीन या फिर मतलब क्या सर आपका पेंटवानीन दोनों चलेगा। अब आगे आते हैं बात को मतलब क्या आगे तो सर आपका समझते हैं, सॉरी। हाउ मेनी कार्बन, 4 4 कार्बन। है। तो 4 कार्बन होने की वजह से मतलब क्या टू हो गया सर आपका बुटीन। ये, टू बुटीन। टू बुटीन या फिर मतलब क्या सर आपका बुट टू इन, दोनों बुटवीन। मतलब क्या सर आपको चलेगा, है ना। यहाँ पे टू बुटीन ही लिखा है तो आप ऐसे ही मतलब रेफर कीजिएगा। हाँ, लेकिन वैसा अगर पूछा गया तो वैसा मतलब क्या सर आपका आइडेंटिफाई कम से कम कर लीजिएगा। यहाँ पे कितना कार्बन है, 5 है। 5 कार्बन है। और टू सेकंड वाला बॉन्ड पेंटीन। डबल बॉन्ड है, टू तो टू पेंटीन। पेंटीन या फिर मतलब क्या सर आपका पेंटूइन। अच्छा, अब क्या लिखा है सर आपका, फॉर एल्कीन एंड अल्काइन नंबरिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम द टर्मिनल कार्बन एटम, वही तो काम कर रहे थे, इन विच डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट रिस्पेक्टिवली। वो काम भी कह रहे थे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन बिटवीन द कार्बन एटम्स इन द मिडिल, यानी एग्जैक्टली मिडिल में है, तब फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से काउंटिंग चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे होता, यहाँ पे नहीं होके यहाँ पे अगर होता तो फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ से भी काउंट करते हैं, नहीं यहाँ फर्क पड़ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि अनइवन है, क्योंकि 5 है, 4 कहाँ गया, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से काउंट कीजिए या फिर वहाँ से काउंट कीजिए। अब आ जाइए, इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके थे। अगर तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मतलब क्या सर आपका है, तो ईच कार्बन का 2 ही हाथ खाली है, तो ईच कार्बन क्या कर पाएगा सर आपका, 2 ही हाइड्रोजन को मतलब क्या अकोमोडेट कर पाएगा। और ईच कार्बन अगर मतलब क्या सर आपका 2 ही कार्बन को अकोमोडेट कर पाया, तो ये तो उसका मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा सर आपका, C2H मतलब क्या है सर आपका 4, तो डबल हुआ। डबल हुआ तो ये मतलब क्या एल्किन ग्रुप में आया, एल्किन ग्रुप में इसलिए इसका नाम 2 कार्बन की वजह से इसका नाम एथ, और एल्किन ग्रुप में होने की वजह से मतलब क्या सर आपका इन, तो ये हो गया मतलब क्या सर आपका एथीन। ये सिंपल सा बात हो गया, चलिए गुड। हो सकता है यहाँ पे नाम लिख के बनाने मतलब क्या सर आपका दिया गया है, वही चीज़ है ना। तो अगर बनाने दिया जाएगा तो फिर आप चिंता मत कीजिएगा, सिंपल बात ये है कि सबसे पहले आप देखिए प्रॉप है, 3 तो बनाना सबसे होगा। पहले आप बिना कुछ सोचे सिंगल बॉन्ड के साथ में 3 कार्बन बना दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 तो लिखा हुआ है, यानी जो भी होगा पहला बॉन्ड के साथ होगा, और आइन लिखा हुआ है। अगर आइन लिखा हुआ है तो ये कौन सा ग्रुप में और आएगा, 2 एल्केन बॉन्ड ग्रुप में जोड़ने आएगा, हैं। तो यहाँ पे और 2 बॉन्ड मतलब है बना दिया। अब और 2 बॉन्ड जब मतलब क्या गया, अब प्रोपाइन अगर है तो यानी कि नाम हो रहा हाइड्रोकार्बन का, तो ये बेचारा 3 हाथ तो मतलब क्या सर आपका बंधा हुआ है, एक ही हाथ मतलब क्या खुला है, तो एक हाथ में क्या लेगा सर आपका हाइड्रोजन को ले लेगा। और क्योंकि इसका 3 हाथ यहाँ पे एंगेज है, तो इसका भी 3 हाथ यहाँ पे एंगेज है। और ये बेचारा ये कार्बन का तो चौथा हाथ भी एंगेज है दूसरा कार्बन के साथ, तो ये कार्बन किसी हाइड्रोजन को अकोमोडेट मतलब क्या कर ही नहीं पाएगा। हाँ, ये कार्बन जो है इसका एक ही हाथ मतलब क्या सर आपका एंगेज है, बाकी मतलब क्या सर आपका 3 हाथ मतलब क्या खाली है, तो ये बाकी 3 हाथ में भी क्या करेगा सर आपका 3 हाइड्रोजन को ले लेगा आसानी से। और ऐसा करने के बाद ये बन गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या चीज़ का, C3H4 का। 4। और अगर ये C3H4 है तो ये डबल से मतलब क्या है सर आपका 2 कम है, डबल से 2 कम है तो मतलब जो ग्रुप में है वो ग्रुप का नाम मतलब क्या है सर आपका एल्काइन। और क्योंकि 3 कार्बन है तो हो गया 3 के लिए हम लोग जो प्रीफिक्स यूज करते हैं वो क्या है सर आपका प्रॉप, और हो गया प्रोपाइन। तो स्ट्रक्चर बनाने अगर बोलेगा तो भी दिक्कत वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो स्ट्रक्चर मतलब क्या सर आपका बन गया, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद हम लोग आते हैं, आप समझिए कुछ नहीं दिया हुआ है, बुट दिया हुआ है, तो बुट का मतलब क्या है कि हाउ मेनी कार्बन, बुट का मतलब होता है 4 बुट 4। कार्बन, तो बिना कुछ सोचे हम 1 2 3 4 कार्बन बना देंगे। और सब कार्बन के बीच में इनिशियली मतलब क्या सर आपका सिंगल बॉन्ड ही मतलब क्या करेंगे सर आपको देंगे। अब यहाँ पे 1 लिखा है तो हमको समझना है जो भी होगा वो क्या होगा सर आपका पहला बॉन्ड में ही होगा। अब आइन लिखा है तो इसका मतलब क्या सर आपका पहला बॉन्ड जो है वो मतलब क्या सर आपका 2। ट्रिपल बॉन्ड है। नहीं, आइन लिखा है, अगर इन लिखता तो डबल बॉन्ड होता, ठीक है ना। अब वो हो गया। अब हम लोग को पता है कि बुटाइन हाइड्रोकार्बन ही है ना, तो अब जितना भी कार्बन का फ्री हैंड है सारा फ्री हैंड क्या चीज़ को होल्ड करेगा, हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपको हाइड्रोजन। होल्ड करेगा। तो इसके पास एक ही फ्री हैंड था, वो एक फ्री हैंड में एक हाइड्रोजन को होल्ड किया, ये बेचारे के पास फ्री हैंड मतलब ये बेचारे के पास तो फ्री हैंड बचा ही नहीं, तो ये होल्ड करने के बाद इसका मतलब क्या जा चुका।
हाँ, इसका एक हाथ से वो एक कार्बन को होल्ड करके, दूसरा हाथ से दूसरा कार्बन को होल्ड करके, फिर भी क्या सर आपका दो हाथ फ्री है। तो ये हाथ में भी हाइड्रोजन और ये हाथ में भी हाइड्रोजन, और इसका एक ही हाथ एंगेज है, तो इसका तीन हाथ है, और तीनों हाथ में मतलब क्या होगा सर आपका हाइड्रोजन, मतलब क्या सर आपका होगा। ये सिंपल बात समझ में आया। तो यहाँ पे हाउ मनी कार्बन, 4 5 कार्बन, एंड हाउ मनी हाइड्रोजन, 5 1 2 3 4 5 6, 6 सॉरी। है ना। तो क्या हुआ, ये डबल से दो कम हुआ, दो और कम। डबल से दो कम अगर है तो मतलब क्या सर आपका आइन ग्रुप में है, यानी अल्काइन है। अल्काइन है तो मतलब क्या, चार कार्बन है तो मतलब क्या सर आपका बुटाइन। और बुटाइन अगर तो बताना पड़ेगा कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या, पहला वाला है तो वन बुटाइन या फिर बुट वन आइन, दोनों चीज़ मतलब क्या सर आपको चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर बना लेंगे आप ना, मतलब जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा ना। सिंपल है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो वन बुटाइन। अब वन पेंटाइन के बारे में बात करते हैं। पेंट अगर है तो आँख बंद करके क्या करना पड़ेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, यही काम करना पड़ेगा, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, उसको इससे कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब ये नीचे काम लिख रहे हैं। वन पेंटाइन है, यानी पहला बॉन्ड क्या है सर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। एज सिंपल एज दैट। तो इसके एक हाथ खाली है जिसमें हाइड्रोजन। अब ये पूरा एंगेज हो चुका, इसका तो पूरा हाथ ऑलरेडी मतलब क्या सर आपका एंगेज था, और इसका दो हाथ एंगेज है और दो हाथ मतलब क्या खाली है, दोनों में क्या सर आपका हाइड्रोजन। ठीक है, और इसका दो हाथ एंगेज दो हाथ खाली, दोनों में क्या सर आपका हाइड्रोजन, और इसका तीन हाथ खाली है, तीनों में मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन। तो हाउ मेनी कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 5 बनाए तो 5 ही रहेगा। एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डबल से मतलब क्या, दो कम है, 5 होने की वजह से पेंट, और हाइड्रोजन डबल से दो कम होने की वजह से मतलब क्या सर आपका आइन, पेंटाइन। अब पेंटाइन है तो बताना पड़ेगा वेयर इज द ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड इज द फर्स्ट बॉन्ड। कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन का मैटर नहीं करता, मैटर करता है कार्बन का। तो हम चाहे तो उसको मतलब क्या बोल सकते हैं सर आपका, पेंट वन आइन बोल सकते हैं, या फिर वन पेंटाइन, मतलब क्या कर सकते हैं सर आपको बोल सकते हैं, दोनों में जो बोलें तो आप वन पेंटाइन ही बोलना। ठीक है ना, यहाँ तक कहानी मतलब क्या खत्म हो गया इसका। चलिए गुड, तो बना लिया हम लोग वन पेंटाइन। अब आते हैं टू बुटाइन। अब बुट का मतलब हाउ मेनी कार्बन, 4 4 कार्बन। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर मतलब 4। ठीक है, इनिशियली बिना सोचे सिंगल बॉन्ड ही मतलब क्या करना है, बनाना है। अब बुट का सफिक्स तो आइन है, तो ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि वेयर इज ट्रिपल बॉन्ड। टू लिखा हुआ तो टू पोजिशन बता रहा है कि दूसरा वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ना। तो अगर दूसरा वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो ये कार्बन इस बार पूरी तरह से मतलब क्या सर आपका इंगेज हो चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन इस बार फर्स्ट वाला कार्बन जो है वो उसका एक ही हाथ इंगेज है, तो इस बार फर्स्ट वाला कार्बन को मतलब क्या फ्रीडम मिला है कि वो तीन हाइड्रोजन को मतलब क्या कर सकता है सर, अकोमोडेट कर सकता है ना। और ये वाला कार्बन भी क्या है सर आपका, इसका वन हैंड यहाँ पे एंगेज है और थ्री हैंड यहाँ पे एंगेज है। इस बेचारे का भी क्या सर आपका थ्री हैंड यहाँ पे एंगेज है, वन हैंड मतलब क्या वहाँ पे एंगेज है। तो दोनों के पास किसी भी हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका अकोमोडेट करने के लिए नो स्पेस। हाँ, ये लेकिन लास्ट वाला जो है, मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के पास ही मतलब क्या था, हाइड्रोजन को अकोमोडेट करने के लिए मतलब क्या सर आपका स्पेस था। और दोनों मतलब क्या सर आपका तीन तीन हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपका अकोमोडेट कर लिया। तो इन टोटल 4 हाइड्रोजन अकोमोडेट कर पाया, मतलब क्या सर आपका 4 कार्बन अकोमोडेट कर पाया, मतलब क्या सर आपका 6 हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे क्या सर आपका डबल से 2 ज़्यादा है, नहीं डबल से 2 मतलब क्या कम है। तो डबल से 2 कम है तो क्या सर आपका 4 होने की वजह से बुट, और डबल से तो कम होने की वजह से मतलब क्या सर आपका आइन, बुटाइन। लेकिन बुटाइन अगर है तो बताना पड़ेगा वेर इज ट्रिपल बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, टू बुटाइन या फिर बुट टू आइन, दोनों में से जो बोलेंगे काम मतलब क्या सर आपको चलेगा, है ना। तो स्ट्रक्चर बना के भी देगा तो भी आप नाम बता दीजिएगा, और अगर मतलब क्या सर आपका नाम बता देगा तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, दोनों काम हो जाएगा। फिर भी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, नो नॉट टू वरी। पेंट है 1 2 3 4 5। इनिशियली इस सब के बीच में क्या है सर आपका सिंगल बॉन्ड लिखा है टू पेंटाइन।
यानी दूसरा वाला बॉन्ड क्या है सर आपका, ट्रिपल बॉन्ड है। दूसरा वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, गुड। उसके बाद क्या है सर आपका, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को डाल दिया। तो फर्स्ट वाले कार्बन के पास में कितना स्पेस बचा है, कितना हैंड बचा है एक्चुअली में, 1 2 3 हैंड। थ्री हैंड। तो 3 हैंड में 3 हाइड्रोजन को पकड़ा दिए। इसके पास कोई हैंड फ्री नहीं है, इसके पास भी कोई हैंड मतलब क्या सर फ्री मतलब क्या सर आपका नहीं है। हाँ, इसके पास 2 हैंड एंगेज है और 2 हैंड मतलब क्या सर आपको फ्री है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मतलब क्या सर आपको डाल दिए। और इसके पास 1 हैंड एंगेज है, तो मतलब क्या सर आपको 3 हैंड फ्री है, तो तीनों हैंड में मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन को मतलब क्या सर आपको डाल दिए। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। क्लियर, ओके गुड। चार्ज कितना स्लो हो रहा है बताइए, एक काम करें इसलिए चार्ज स्लो हो रहा है, हमको और थोड़ा फास्ट चार्ज लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं। कहाँ पे हम लोग थे, तो ये क्या है सर आपका 2 पेंटाइन, या फिर पेंट 2 मतलब क्या है सर आपका आइन। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका C5। फाइव। और बिना गिने अगर हम लोग बोलें फॉर्मूला के हिसाब से तो 8। अब चेक करते 8 है या नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, गुड। यानी कि जनरल फॉर्मूला इज राइट। राइट है तो हम लोग को पता है, लेकिन वेरीफाई करके मतलब क्या सर आपका अपने दिल में उसके लिए यकीन मतलब क्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि टेस्ट करने से तो मतलब क्या होता है सर आपका यकीन आता है ना सर। अब यहाँ पे क्या है सर आपका, 2 ही कार्बन है तो एथ होगा। और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बॉन्ड एक ही जगह था, तो कंफ्यूजन तो मतलब क्या सर आपका है ही नहीं, तो यहाँ पे मतलब वो 1 2 डालना ही नहीं पड़ता, सिंपली मतलब क्या सर आपका एथाइन। यहाँ पे 1 2 मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन का मतलब अलग से नाम तब देना पड़ता है जब मतलब क्या हो सर आपका कंफ्यूजन हो। जहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो वहाँ पे अलग से नाम मतलब क्या सर आपका नहीं देना पड़ता है। समझ गए बात क्या बोले ना। और यहाँ पे आप देखिए दोनों के पास मतलब क्या सर एक ही एक हाथ बचा था, जिसमें क्या सर आपका आ गया 2 हाइड्रोजन। हाँ, यहाँ पे कुछ चेक करना है तो आप चेक ये कीजिए कि जनरल फॉर्मूला क्या था अल्काइन का, कि अगर C7 है तो H सब क्या होगा सर आपका 2n-2। तो हम बस ये चेक करेंगे यहाँ पे वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए सर आपका, n अगर मतलब क्या सर आपका 2 है तो 2 का डबल क्या होता है सर आपका 4 होता है, 4 - 2 मतलब क्या होता है 2 होता है। चलिए फॉर्मूला यहाँ ही वर्क कर रहा है, गुड। तो फॉर्मूला पे यकीन मतलब क्या सर आपको और बढ़ गया है ना। अब आगे आ जाते हैं, बात को फिर समझते हैं। अच्छा, अब सेल्फ असेसमेंट है, गुड। ये भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इसको ब्रेक कर देते हैं।